हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ माफिया मिस्ट्रेस का नेक्स्ट पार्ट मैं शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि फन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ पसंद आ रहा है तो अपना एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू कर लेते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वीजिंग था उसे जो झाओ लूसी थी उसने बोला था कि वीजिंग तुम्हारे ब्रदर को वांग जिन ने यहाँ पर किडनैप करके रखा है और अगर तुमने उसे नहीं बचाया जाकर तो वो मर जाएगा। एंड वीजिंग जब पार्टी में था तब वांग जी उसे सबके सामने अपनी मिस्ट्रेस कहकर जो है प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वीजिंग को बहुत हर्ट होता है एंड वीजिंग वहाँ से चला जाता है। और लायन किरण को जब सब पता चलता है ये सब चीज़ें वो उन्होंने सुन ली थी एंड वो वांग जी पर गुस्सा करते हैं और वो वांग जी को लेकर मैंशन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि सबके सामने वो तमाशा नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग ने वांग जी को जो है वो नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ करेगा वांग जी। एंड वी जिंग को जब अपना ब्रदर मिल जाता है वी जिंग उसे लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एंड टाइम पर वहाँ वांग जी आ जाता है एंड वो देख लेता है एंड वांग जी जो है वो जियांग चेंग को मारने लगता है, लेकिन वी जिंग जो है अपने ब्रदर को बचाने के लिए आगे आता है एंड वांग जी वी जिंग को साइड करता है, जिस वजह से वी जिंग का पैर स्लिप होता है एंड वो सीढ़ियों से नीचे की ओर गिर जाता है। लायन किरण वी जिंग को देखते हैं एंड वो जोर से चिल्लाते हैं। वांग जी चिल्लाने की वजह से देखता है और उसकी जो है वो पूरी तरह से सांसें ही रुक जाती हैं। वी जिंग लायन किरण की बाहों में था, ये बोले कि उसकी गोद में था एंड वी जिंग के सर से ब्लड लीक कर रहा था। लायन किरण चिल्लाते हुए बोलते हैं कोई कोई प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ। एंड वो जल्दी से वी जिंग को देखते हैं एंड जो वांग जी था वो देखता है ये सब, तो वो भागते हुए आता है वी जिंग के पास एंड जैसे वो विंग को टच करने वाला था तब वांग जी को देखता लायन किरण और बोलता दूर रहो लायन वांग जी। वांग जी बोलता है वी एंड वो बोलते नहीं, वी जिंग से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम्हारी कोई एक मिस्ट्रेस मर भी जाएगी तो। ये बोलकर लायन किरण जल्दी से वीजिंग को उठाता है एंड वो उठाकर वहाँ से भागने लगता है नीचे की ओर। लायन किरण जो था वो सीढ़ियों से था एंड देन वो धीरे धीरे करके उतर रहा था, लेकिन अब वो बहुत ही घबराया हुआ था, वो नहीं चाहता था कि वीजिंग को कुछ हो जाए। एंड लायन किरण जो है वो वीजिंग को लेकर जल्दी जल्दी जाने लगता है। जो जियांग चैंग था वो वहीं पर फ्रीज था एंड वो देखता वीजिंग को और वो डर जाता और बोलता वी मेरे भाई मेरी वजह से ये सब। एंड जियांग चैंग भी भागता है वहाँ से एंड जो वांग जी था वो फ्रीज था वहीं पर एंड वो सीढ़ियों पर ही देख रहा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड था एंड वांग जी जो है वो वहीं नीचे बैठ जाता है। एंड हम दूसरी तरफ लायन सिचन को देखते हैं। लायन सिचन तो बस कंटिन्यूसली जियांग चैंग को ही देखे जा रहा था। जियांग चैंग जो है वो लायन सिचन के पास से गुजरता है। सिचन बोलते चैंग एंड जियांग चैंग सुनता वो इस तो वो पीछे पलटता है एंड वो बोलता है मुझे मुझे मेरे मेरे भाई को बचाना है। एंड ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की ओर भागता है। जियांग चैंग से भले ही चले नहीं जा रहा था लेकिन वो बाहर की ओर भागता है क्योंकि वीजिंग इन सब में इनोसेंट था, उसे तो कुछ पता भी नहीं था और इन सब की सज़ा बस उसे मिल रही थी बेचारे को। वी जिंग को बचाने के लिए जियांग चैंग बाहर की ओर भागता है, लेकिन लायन किरण पहले ही गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुके थे और जो बोल सकते हैं शाओ शिंगचन था वो पार्टी को संभाल रहा था, लेकिन सभी पूछ रहे थे शाओ शिंगचन उन सभी चीज़ों को बहुत ही मुश्किल से संभाल पा रहा था। तभी शू यांग भी लायन सिचन को लेकर बाहर आता है एंड वो देखता है जियांग चैंग जो है बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था एंड वो यहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक से लायन सिचन आते हैं और बोलते चैंग। जियांग चैंग दिखकर बोलता है मेरा भाई तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की क्या हालत कर दी है, वो इनोसेंट था, उसे तो कुछ भी नहीं पता। ये सब सुनने के बाद लायन सिचन कुछ भी नहीं बोलते हैं। जियांग चैंग जल्दी से बोलता है मुझे मुझे मेरे भाई को बचाना है एंड लायन किरण ऑलरेडी ही वीजिंग को लेकर जा चुके थे यहाँ से। लायन सिचन बोलते हैं हम चलते हैं कार में चलें एंड इसके बाद जो लायन सिचन था वो जियांग चैंग को अपने साथ लेकर जाता है एंड जो शाओ शिंगचन था वो देख लेता है ये सब चीज़ें एंड वो पार्टी को जो है यहाँ से ओवर करने के बारे में बोल देता है क्योंकि जो शू यांग था उसने शाओ शिंगचन को मैसेज करके बता दिया था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम पार्टी को एंड कर दो। एंड ये सब देखने के बाद शाओ शिंगचन पार्टी को ख़त्म करता है और एक एक करके मेहमान जाने लगते हैं। वहीं जियांग चैंग जो था वो बैठा हुआ था और उसकी बॉडी से भी ब्लड निकल रहा था, बहुत बुरी हालत थी, वो भी बेहोश होने के कगार पर था। एंड लायन सिचन देख रहे थे जियांग चैंग को कि उसकी हालत कितनी ख़राब है। पहले तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जियांग चैंग यहाँ कि क्या कर रहा था वो, और वांग जी ने जियांग चैंग को यहाँ पर रखा था, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जियांग चैंग तो बस वीजिंग के लिए डरा हुआ था, उसे डर लग रहा था कि कहीं वीजिंग को कुछ हो ना जाए। वो बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट कर रहा था और इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पैनिक करने की वजह से जो जियांग चैंग था वो बेहोश हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी ही उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थी और इन सब चीज़ों का प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। जियांग चैंग को संभालता है लायन सिचन और उसे तेज़ गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। शू यांग बोलता हाँ गगत ठीक है, आप प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए। लायन सिचन अपने आप को कम डाउन कोशिश करते हैं
करने की हम दूसरी तरफ लायन किरण को देखते हैं। लायन किरण वीजिंग को हॉस्पिटल लेकर आते हैं एंड जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर वीजिंग की हालत को देखते हैं एंड वो तुरंत ही वीजिंग को थिएटर में लेकर चले जाते हैं ऑपरेशन। एंड देन उसके बाद में डॉक्टर्स आते हैं एंड वो वीजिंग को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जो डॉक्टर था वो वीजिंग को ट्रीट करता है एंड देन वो जैसे ही वीजिंग के क्लोथ वगैरह को रिमूव करते हैं तभी वो देखते हैं कि वीजिंग के लोअर एरिया से ब्लीडिंग हो रही है। एंड ये देखने के बाद डॉक्टर बोलते हैं व्हाट, ये ओमेगा है। एंड देन वो जल्दी से वीजिंग को ट्रीट वगैरह करते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि वीजिंग प्रेग्नेंट है। और ये देखने के बाद तो वो डर जाते हैं और तुरंत ही वीजिंग का ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। वो वीजिंग का ऑपरेशन करते हैं। दूसरी तरफ जो लायन सेचन था वो पहुंच गया था जियांग चेंग को लेकर। उसके बाद जियांग चेंग को भी वहाँ जो है डॉक्टर्स हैंडल करते हैं, उसे भी ट्रीट किया जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद ही जो लायन सेचन था वो अपने डैड के पास आता है और बोलता है डैड। एंड जैसे वो देखते हैं तब बोलते हैं सेचन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वांग जी ये सब कर सकता अपने गुस्से में। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वांग जी ने ये सब किया है। लायन सेचन जो है वो आता है और अपने डैड को हक कर लेता है। लायन किरण भी उसे हक करते हैं और उसे शांत करवाते हैं। जियांग चैंग की हालत देखकर लायन सेचन को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। और ना ही तो अपने ब्रदर को कुछ बोल सकता है और ना ही जियांग चेंग को, क्योंकि जियांग चेंग ने भी कहीं ना कहीं जैसे सेचन को धोखा ही दिया था। उसकी मॉम की डेथ हो गई और यही सबसे बड़ा रीज़न था उन दोनों के शायद दूर होने का। सेचन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और दूसरा प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके हार्मोन भी डिसबैलेंस हो रहे थे। वहीं एक तरफ वीजिंग का ऑपरेशन किया जा रहा था। डॉक्टर बोलते हैं बेबी को और इनकी मॉम को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, इसके हस्बैंड को बुलाना होगा। एंड ये सुनने के बाद जो मतलब डॉक्टर था वो बोलता ठीक है। वो बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद वो लायन किरण को देखता है। लायन किरण को देखने के बाद वो बोलते हैं पेशेंट के हस्बैंड कहाँ पर है। ये सुनने के बाद लायन किरण देखता है डॉक्टर को और बोलते हैं क्या हुआ, मेरा बच्चा ठीक तो है ना, प्लीज़ प्लीज़ बताइए मुझे। डॉक्टर देखता है और बोलता है देखिए वो प्रेग्नेंट है एंड हम उनके बच्चे को और शायद उनमें से किसी एक को ही बचा पाएंगे। हम कोशिश तो दोनों को बचाने की करेंगे, लेकिन हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं कि हम दोनों को बचा पाएँ। इसीलिए हमें सिग्नेचर लेना होगा कि हमें किसको ज़्यादा बचाना होगा। अगर बच्चे को ज़्यादा बचाने की कोशिश की गई तो फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है, और अगर बच्चे को नहीं बचाया तो हाँ हो सकता है कि हम इस पर्सन को बचा पाएँ। एंड जब भी वांग जी जो था वो आ रहा था एंड ये सुनने के बाद वो अपनी जगह पर ही फ्रीज़ हो जाता है। लायन किरण बोलता व्हाट, वो प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि जी हाँ वो प्रेग्नेंट है एंड उनकी बॉडी बहुत वीक है, जिस वजह से उनकी साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और उनका ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ इनके हस्बैंड को बुलाइए। तभी जो लायन सेचन थे वो बोलते हैं वांग जी मुझे इसे कॉल करना होगा। एंड ये बोलकर जैसे वो फ़ोन पिक मतलब करने वाला था तभी वांग जी आता है और बोलते डॉक्टर ये आप क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर देखता है और बोलता है मिस्टर लायन वो देखिए। वांग जी बोलता है मेरा वीजिंग ठीक तो है ना। ये सुनने के बाद लायन किरण को गुस्सा आता है एंड वो बोलता है देख लिया तुमने, तुम्हारी वजह से आज वो बच्चा इस हालत में है। अगर वीजिंग को कुछ हो गया ना तो वांग जी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी बोलता है डॉक्टर नहीं, प्लीज़ मेरे वीजिंग को बचाइए उसे। डॉक्टर बोलता है देखिए हमने कहा ना कि वो प्रेग्नेंट है, आपको सिग्नेचर करना होगा इन फाइल पर। अगर बच्चे को या फिर उनकी मॉम को कुछ होना है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये सुनने के बाद गुस्सा आता वांग जी को और बोलता है क्या बकवास है, मुझे मेरा बेबी और मेरा हस्बैंड दोनों ही चाहिए। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है कि देखिए हम दोनों ही कोशिश करेंगे कि हम दोनों को बचा पाएँ। इन द बाई चांस अगर ऑपरेशन में कुछ हो जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आपको सिग्नेचर करना होगा, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। वांग जी बोलता डॉक्टर अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद लायन किरण वांग जी को दूर करता और बोलता डॉक्टर प्लीज़ आप उनका ऑपरेशन करिए एंड वांग जी तुम सिग्नेचर करो प्लीज़। हम वीजिंग को बचाना चाहेंगे, प्लीज़ अगर बेबी अगर नहीं भी बचता है तो कोई बात नहीं, वीजिंग को बचाएं प्लीज़, बेबी दोबारा हो जाएगा लेकिन वीजिंग नहीं। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है जी प्लीज़ इनके हस्बैंड को बोलिए सिग्नेचर कर ले। वांग जी बोलता मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, मुझे मेरा हस्बैंड एंड वीजिंग दोनों चाहिए। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ साइन कर दीजिए मिस्टर लायन। लायन किरण बोलता है वांग जी साइन करो, तुम चाहते हो कि वीजिंग का ऑपरेशन ना हो और वो मर जाए। वांग जी बोलता नहीं। एंड तभी वहाँ पर नर्स आती है डॉक्यूमेंट्स लेकर एंड वो दे देती है। वांग जी डॉक्यूमेंट्स को देखता है और बोलता है मेरा वीजिंग। लायन किरण बोलता वांग जी साइन करो। वांग जी जो है वो साइन कर देता है और फिर उसके बाद डॉक्टर्स बोलता ठीक है हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेबी को एंड देन मदर को दोनों को ही बचा पाएँ। इसके बाद डॉक्टर जो है वो चला जाता है एंड ऑपरेशन थिएटर जो है वो बंद हो जाता है और फिर से रेड लाइट ऑन हो जाती है। डॉक्टर अंदर वीजिंग का जो है वो इलाज करने लगते हैं, उसका ऑपरेशन किया जा रहा था। वही हम दूसरी तरफ बाहर देखते हैं वांग जी को। वांग जी नीचे फ्लोर पर गिर चुका था। लायन किरण उसे देखते हैं और बोलते हैं क्या
तुम ये सब क्यों कर रहे हो वांग जी? तुम तो ये करना चाहते थे ना? मुझे सब कुछ पता है, मुझे शू यांग ने सब बताया कि तुमने कैसे वी जिंग को अपने साथ रखा हुआ है। एंड वाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया वांग जी, बहुत अच्छा काम किया। सचिन बोलते हैं और कहते हैं कि क्या मतलब है डैड आपका? इसके बाद लायन किरण देखता है और वो सचिन को सब बता देता है। ये सब जानने के बाद सचिन बोलते क्या वांग जी, तुमने वी जिंग को इसीलिए किया कि मैं जैंग चेंग ने मुझे? वांग जी, तुम जानते भी हो जैंग चेंग और मेरे बीच में जो हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। एंड तुमने विजिंग को फोर्स किया है, ये कैसे कर सकते हो वांग जी तुम? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। एंड जो सिचन था वो बोलता वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं और जैंग चेंग एक दूसरे से प्यार करते थे, हम दोनों की मर्जी से हमने वो सब किया था। हमें पता था कि हमारी फैमिली राइवल्स हैं, फिर भी हमने किया, एक चांस दिया। लेकिन वांग जी तुमने जो किया वो बहुत गलत था। उसके बाद तुमने विजिंग को इतना हर्ट किया। अब विजिंग अपनी मौत से जूझ रहा है और उसका बेबी, वो पता भी नहीं बचेगा भी या नहीं। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। लायन किरण बोलते हैं अब तो खुश हो ना वांग जी, तुम बहुत खुश हो ना? तुमने ले लिया ना बदला? उस बेचारे बच्चे की तो कोई गलती भी नहीं थी और तुमने उसके साथ ये सब किया। वांग जी जो है चुपचाप करके सुन रहा था और वो बस साइलेंट था। आज उसे सब कुछ ही ब्लेम कर रहे हैं, हर कोई उसे ब्लेम कर रहा है। जिस ब्रदर के लिए उसने इतना सब कुछ किया, आज वो भी उसे गलत ठहरा रहा है। लायन किरण जो थे बस वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे वीजिंग की हालत को लेकर। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था वहाँ पर और वो सोच रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद एक डॉक्टर आता है जो बताता है कि जी दूसरा पेशेंट उसे हमने ट्रीट कर दिया है, उनकी बॉडी पर काफ़ी घाव हैं जिस वजह से वो अभी बेहोश हैं, उन्हें होश में आने में टाइम लगेगा। एंड प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा, उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। जियांग लायन किरण देखते हैं शू यांग को और बोलते हैं शू यांग, जियांग फैमिली को इन्फॉर्म कर दो जियांग चिंग के बारे में। और फिर वो अपना फेस साइड कर लेता है। वांग जी देखता है घूर के शू यांग को। शू यांग जो था वो लायन किरण के आगे कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप करके अपना फ़ोन निकालता है और फिर वो जियांग फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए बोला जाता है। थोड़ी ही देर के अंदर जियांग फेंगमैन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है अपने बेटे के बारे में तो वो तुरंत ही जो है हॉस्पिटल आने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीजिंग का ऑपरेशन किया जा रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। तब तक जो जियांग फेंगमैन थे वो आ चुके थे और वो अपने बेटे जियांग चेंग के पास थे। उन्हें वीजिंग के बारे में बताया गया था, लेकिन वीजिंग को लेकर उनके लिए कोई फीलिंग्स थी? बिल्कुल नहीं, वो वीजिंग की कोई परवाह नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ जो मैडम यू थी वो वहीं वांग जी के और बोल सकते हैं लायन फैमिली के पास खड़ी हुई थी और वो अपने बेटे वीजिंग के बारे में चिंता कर रही थी। एंड वो बोल रही थी मेरे बेटे की ये हालत कैसी होगी? जो लायन किरण था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड जो शू यांग था वो पहले उन्हें शांत करवाता है और वो उन्हें बोल देता है वहाँ पर बैठने के लिए। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर निकल कर बाहर आता है। डॉक्टर आने के बाद अपने फेस पर मास्क को हटाता है और फिर वो देखता है सबको। जो लायन किरण था वो भागते हुए जाता है और बोलता है कैसा है मेरा बच्चा? ये देखने के बाद जो डॉक्टर था वो बोलता है कि देखिए फ़िलहाल तो वो खतरे से बाहर है और जहाँ तक बात है उनके बच्चे की, तो देखिए उनका बेबी तो फ़िलहाल मतलब ख़तरे से बाहर नहीं है। हाँ, हमने बचा ज़रूर लिया है, लेकिन 24 घंटे से पहले हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपको उनकी टेक केयर करनी होगी बहुत ज़्यादा। 24 घंटे के अंदर अगर वो होश में आ जाते हैं तो ही हम कुछ बोल पाएंगे। फ़िलहाल आप समझ सकते हैं कि बेबी और मदर दोनों ही सेफ़ है। ये सुनने के बाद लायन किरण एक चैन की सांस लेता है और वहीं वांग जी भी एक रिलीफ फील करता है। डॉक्टर बोलता है कि देखिए उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है गिरने की वजह से। क्या हुआ था उनके साथ, इसके बाद लायन किरण बता देता है। डॉक्टर बोलता है कि देखिए ऐसे काफ़ी बार सीढ़ियों से गिरने की वजह से या सर पर ज़्यादा चोट लगने की वजह से, सदमा लगने की वजह से इंसान की मेमोरी लॉस हो जाता है। जहाँ तक हमने अभी देखा है उनकी कंडीशन जो है वो इतनी ठीक नहीं है। हमें नहीं पता कि वो होश में आने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जहाँ तक हमें लग रहा है उनकी मेमोरी लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है देखिए ये सिर्फ अभी हम सोच रहे हैं, ऐसा होगा भी या नहीं होगा हमें नहीं पता है, ये तो हम उनके होश में आने के बाद ही बता सकते हैं। डॉक्टर देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग को जो है वो वार्डरोब से बाहर निकाला जाता है। उसी रूम से बाहर निकलने के बाद वीजिंग को पूरा कवर किया गया था एंड वीजिंग के सर पर बहुत बड़ी बैंडेज लगी हुई थी। ऑलमोस्ट उसका पूरा मतलब सर ही कवर था उससे। एंड जो वांग जी था वो वीजिंग को देखकर उसकी ओर आगे बढ़ता है, लेकिन लायन किरण बोलते हैं दूर रहो, इससे तुम दूर रहोगे। एंड फिर लायन किरण जो है वो साथ साथ में जाते हैं। वीजिंग को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो लायन सिचन था वो धीरे धीरे करके जो है वीजिंग की ओर ही चल रहा था। तभी उसकी नज़रें मैडम यू पर जाती हैं जो कि जियांग फेंगमैन से बातें कर रही थी।
जियांग चैंग के बारे में वो जानने के लिए जाता है और बोलता है चैंग कैसा है। जियांग फेंगमियान देखते हैं सिचन को और गुस्से में बोलते हैं तुम मेरे बेटे से दूर रहो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। एंड ये सब सुनने के बाद जो लायन सिचन थे उन्हें गुस्सा आता है और वो देखते हैं और बोलते हैं मैं आपसे प्यार से बातें कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बकवास करें। और मुझे अच्छे से पता है कि आपने मुझे साथ क्या किया था उस टाइम पे। अगर मैं उस कार के अंदर बचता नहीं तो आज मैं भी आपके पास नहीं होता। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं बस जियांग चैंग की हालत पूछने के लिए आया था, वो ठीक है या नहीं, और मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके बेटे से मिलने का। लगता है जैसे आप हैं वैसा ही आपका बेटा भी है, धोखेबाज। एंड मुझे ऐसे छोड़कर चला गया, मुझे प्रेग्नेंट करके। एंड जो हुआ उसके साथ मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से गलत था। मैं जानता हूँ मेरा भाई ने उसे ऐसे कैद करके गलत किया, लेकिन वो एक भाई है और अगर उसके भाई को ऐसे हर्ट किया जाएगा तो वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। एंड ये बोलकर लायन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। मैडम ये देखती हैं और बोलती क्या कहा इसने, प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, कि क्या मतलब है। वो जियांग फेंगमियान को देखती हैं और बोलती ये सब क्या हो रहा है, बताएंगे मुझे। लायन किरण देखता है और बोलता है जियांग फेंगमियान मैडम यू को देखते हैं और बोलते हैं बकवास कर रहा है, वो कुछ भी नहीं है। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मैडम यू बोलती क्या वो बच्चा प्रेग्नेंट है मेरे चैंग के बच्चे से, क्या क्या हो रहा है, मुझे पता करना होगा। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं जहाँ पर अभी लायन सिचन गए थे। लायन सिचन अंदर आते हैं एंड वो देखते हैं तो उसके डैड वीजिंग के पास बैठे हुए थे और वांग जी साइड में खड़ा हुआ था और वो बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग लाइफलेसली वहीं बेड पर लेटा हुआ था और वो होश में नहीं आया था। मैडम जो यू थी वो डोर के पास आती हैं एंड वो डोर को ओपन करती हैं, अंदर आती हैं एंड वो बोलती हैं मुझे पता है यहाँ पर हो क्या रहा है। मेरे बेटे को मिस्टर लैन वांग जी आपने क्यों अपने पास रखा हुआ था, बताइए मुझे। उस टाइम पर मुझे कुछ नहीं पता था। जो लायन किरण थे वो देखते हैं और बोलते हैं देखिए आप अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या किया है। एंड ये बोल कर वो देखते हैं मैडम यू को। मैडम यू देखती हैं और बोलती हैं मुझे कोई बताता तो नहीं है, ना ही तो वो मुझे कुछ बता रहे हैं और नहीं आप लोग मुझे बता रहे हैं। मेरे इस छोटे से बच्चे की लाइफ डिस्ट्रॉय करके रख दी है आप लोगों ने। जो जियांग चैंग था वो आता है और बोलता है देखिए वीजिंग के साथ जो हुआ वो मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन आपके हस्बैंड ने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने मुझे, मेरे बच्चे को और मेरी मॉम को मारने की कोशिश की। उस हादसे में मैं तो बच गया और मेरा बेबी भी बच गया, लेकिन मेरी मॉम नहीं बच पाई। मैं भी उसमें ज़िंदा नहीं बचता। ये सब आपके हस्बैंड ने करवाया था। जियांग फेंगमियान ने मेरी कार का एक्सीडेंट करवाया ये जानने के बाद कि मैं उनके बेटे से प्रेग्नेंट हूँ। मैं और चैंग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे बहुत टाइम पहले से ही, और हम जानते थे कि हमारी फैमिली राइवल्स हैं, लेकिन हमें प्यार हो गया। लेकिन जब जियांग फेंगमियान को पता चला इस बारे में तब उन्होंने मुझे मारना चाहा और उन्होंने जियांग चैंग को भी मुझसे दूर कर दिया। लेकिन मुझे ये जानने के बाद कि उनकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्लीज़ अब जाइए यहाँ से और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है अब। ये बोलकर वो रोने लगता है। तभी लायन किरण आते हैं और बोलते चैंग बेटा सिचन प्लीज़ अपने आप को संभालो, तुम ऐसे नहीं कर सकते रिएक्ट, तुम अपने बेबी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। शुयांग को वो देखता है और बोलता है शुयांग तुम्हारे गगो को घर लेकर जाओ और उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलो, ये प्रेगनेंसी में ऐसे ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते हैं। शुयांग आता है और बोलते जी अंकल। एंड वो बोलते गगा प्लीज़ घर चलिए। शुयांग को देखकर सिचन बोलता नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा, मुझे वीजिंग के पास रहना है, वो बेचारा किस हालत में होगा। लायन किरण बोलते हैं मैं हूँ उसके पास, तुम जाओ सिचन, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ऐसे स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी मेडिसिन का टाइम भी हो चुका है, जाओ। लायन सिचन जाने से मना करते हैं, लेकिन कैसे भी करके लायन किरण भेज देता है उसे। और जो वांग जी था वो चुपचाप करके खड़ा हुआ था वहीं पर और बस वो वीजिंग को देख रहा था। अभी फ़िलहाल उसे कुछ नहीं सुनना था, बस उसके माइंड में ये चल रहा था क्या होता अगर वीजिंग नहीं बचता और उसका बेबी वो प्रेग्नेंट है, वांग जी फादर बनने वाला है। वांग जी अपने मन में ये सोच कर ही बहुत अजीब सी फीलिंग फील कर रहा था। उसका बेबी होगा, उसका बच्चा होगा, उसे डैड कहेगा। एंड यही चीज़ वांग जी के माइंड में घूम रही थी बार बार करके। थोड़ी ही देर के बाद शुयांग जो है वो सिचन को लेकर वहाँ से चला जाता है। लायन किरण उसे भेज देते हैं। उसके जाने के बाद जो किरण था वो देखता वांग जी को और बोलता तुम क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, तुम्हें जो करना था वीजिंग के साथ तुमने कर लिया, तुम्हारा वीजिंग से कोई मतलब नहीं है। वांग जी देखता है और बोलता डैड ये आप क्या बोल रहे हैं। लायन किरण बोलता है हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तुम तो वीजिंग को सिर्फ हर्ट करने के लिए लेकर आए थे ना, तुमने उसे कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन लायन वांग जी,
तूने बहुत अच्छा काम किया है। मैं जानता हूँ चैंग चैंग ने गलत किया था, मुझे शू यांग ने सब बताया, लेकिन तुमने क्या किया वांग जी? तुम भी तो वही कर रहे थे। उसने तुम्हारे ब्रदर को हर्ट किया और तुमने उसके ब्रदर को हर्ट किया। वाह क्या बात है वांग जी, उस मासूम की तो कोई गलती भी नहीं थी। वो तुम सब के चक्कर में बेचारा ऐसे ही प्रॉब्लम्स को फेस करता रहा है। वांग जी अब से तुम उसके पास भी नहीं आओगे। एंड ये बोलकर वो वांग जी को घूर के देखते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो लायन किरण था वो वहाँ जाकर बैठ जाता है और वांग जी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वांग जी कुछ देर के रूम से बाहर आता है क्योंकि उसे अपने माइंड को क्लियर करना था। वांग जी आकर वहीं बाहर बैठ जाता है और बार बार उसके माइंड में वी जिंग का वो खून से सना हुआ फेस और वो सभी चीज़ें याद आ रही थी। उसे डर लग रहा था वी जिंग को खोने का। पहली बार उसे डर लगा कि वो वी जिंग को खो देगा। ऐसे ही करके लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे के बाद लायन किरण देखते हैं कि वी जिंग थोड़ी थोड़ी अपने फिंगर को मूव कर रहा था। जैसे ही वो ये देखता है तो वो जल्दी से जो है वो चिल्लाते हुए बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ आइए, विजय को होश आ रहा है। एंड जो वांग जी बाहर था जब वो ये सुनता है कि उसके डैड बोल रहे हैं विजय को होश आ रहा है, वो भाग कर अंदर जाता है और देखता है तो विजय अपनी फिंगर को मूव कर रहा था। लायन किरण जाता है और बोलता है, बच्चा बच्चा मेरे बच्चा तुम ठीक तो हो ना, ठीक हो ना तुम। एंड विजय जो है स्लोली स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है और लायन किरण को देखता है और उसके सर में उसे दर्द होता है। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है। एंड तभी थोड़ी ही देर के बाद वांग जी चिल्लाते हुए बोलता डॉक्टर, क्योंकि वीजिंग को दर्द हो रहा था उसके सर में और वीजिंग चिल्ला रहा था। तभी थोड़ी ही देर के बाद जो डॉक्टर था वो आ जाता है एंड वो बोलता है प्लीज़ आप साइड होइए। एंड वो लायन किरण को दूर करते हैं। लायन किरण को दूर करने के बाद डॉक्टर वीजिंग को चेक करता है और फिर वीजिंग देखते हुए बोलता है आप कौन है, कौन है, कहाँ हूँ मैं कौन हूँ मैं। एंड ये सुनने के बाद डॉक्टर देखते हैं शॉकिंगली और बोलते क्या। इसके बाद डॉक्टर बोलते क्या आप इन्हें जानते हैं। एंड ये बोलकर डॉक्टर दिखाता है लायन किरण को। वीजिंग देखता है और अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन है ये, मुझे नहीं पता। एंड ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंग पोजीशन में था, बस वो वीजिंग को देख रहा था। वांग जी भागते हुए आता है और बोलता है वी। एंड जैसे वांग जी देखता है वीजिंग को, वीजिंग डर जाता है और बोलता है मुझे दूर करिए, मुझे डर लग रहा है, कौन है ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ प्लीज़। एंड ये बोलकर वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। एंड वांग जी को देख रहा था वीजिंग और उसे डर लग रहा था। वीजिंग बहुत बुरी तरह से डर रहा था वांग जी से। एंड वांग जी पहली बार वीजिंग को ऐसे देख कर अपने हार्ट में पेन फील करता है। डॉक्टर बोलता प्लीज़ आप लोग बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करने दीजिए। इसके बाद जो डॉक्टर था वो उन दोनों को बाहर जाने के लिए बोल देते। लायन किरण बाहर आता है एंड वांग जी भी बाहर आता है। डॉक्टर वीजिंग को चेक कर रहा था एंड वीजिंग चिल्ला रहा था और बार बार बोल रहा था मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ी ही देर के बाद जो डॉक्टर था वो वीजिंग को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और वो बाहर आता है। लायन किरण जल्दी से आता है और वांग जी कॉलर पकड़ता है डॉक्टर के और बोलता है मुझे बताओ क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था। डॉक्टर देखता है और फिर अपना सिरनामे हिलाता है और बोलता है देखिए मिस्टर लायन, जो पेशेंट हैं वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुके हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैंने पूछा उन्हें, लेकिन उन्हें अपने बारे में कुछ तक याद नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें अपना नाम तक नहीं पता है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी शॉक में था एंड वो डॉक्टर का नेक प्रेस करता और बोलता बकवास करना बंद करो डॉक्टर। एंड जो डॉक्टर था वो शॉक में हो जाता पूरी तरह से। लायन किरण जब ये देखते हैं तो वो वांग जी को दूर करते हैं और बोलते दूर हटो। एंड वो बोलते हैं आप ठीक है। डॉक्टर देखता है और बोलता है देखिए मिस्टर लायन, मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप भी बहुत दुखी हैं, लेकिन मैंने जो सच कहा वही सच है। एंड ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और जाते टाइम वो बोल देता है कि वीजिंग को फिलहाल बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, आगे क्या करना है वो थोड़ी देर के बाद में बताएंगे। एंड ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांग जी और किरण दोनों ही अंदर आते हैं एंड वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपनी आइज़ क्लोज करके बेड पर लेटा हुआ था और वो बिल्कुल लाइफलेस लग रहा था। लायन किरण वीजिंग के पास बैठ जाता है और बोलते हैं वीजिंग सब भूल चुका है, सब भूल गया है, वो उसे कोई याद नहीं है। एंड ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू आते हैं। 2 ही दिनों के अंदर लायन किरण ने वीजिंग को देख लिया था कि वो कितना स्वीट बच्चा है एंड उसके साथ इतना बुरा। एंड जैसे जैसे उसे पता चला वीजिंग के बारे में तो सच में उसे बहुत बुरा फील हो रहा था और इन सब की वजह सिर्फ वांग जी था और कोई भी नहीं। लायन किरण देखता है वांग जी को और बोलता है वाओ, खुश तो हो ना तुम वांग जी, बहुत खुश हो तुम, आज वीजिंग की यह हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। एंड ये बोलकर वो देखता है वांग जी को। वांग जी बोलते डैड मो। लायन किरण बोलते चुप करो तुम। एंड ये बोलकर वो वांग जी को बाहर निकाल देते हैं। वांग जी वहीं नीचे बैठ जाता फ्लोर पर और सोचता है कि क्या हो गया, 1 सेकंड में उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वीजिंग के साथ आखिरकार हो क्या रहा है, क्या सच में वीजिंग की मेमोरी लॉस हुई है या फिर वो कुछ नाटक कर रहा है। आपको क्या लगता है? चलो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और आपके हिसाब से नेक्स्ट क्या होना चाहिए। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय बाय।